सोचो रात के 2 बज रहे हैं। गोवा में बीच पे पार्टी करके तुम अपने घर जा रहे हो। तुम एक रोड लेते हो जो जंगल के बीच से गुजरता हुआ जाता है। एक ऐसा सुनसान रोड जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई आवाज़ आ रही है। सिर्फ तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं और आगे अंधेरा। तुम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, थोड़ा थके हुए हो, लेकिन बस कुछ ही देर में पहुंच जाओगे। अचानक से तुम्हारी हेडलाइट्स में कुछ दिखने लगता है, रोड के बीच में खड़ा हुआ। पर जब तुम जैसे आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक विजिबल फेस दिखता है जो कि एक लड़की का है। तुम ब्रेक मारते हो, वो वहाँ पे खड़ी हुई है, रोड के बिल्कुल सेंटर में। तुम्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है। इतनी रात को ये जंगल के बीच में इस रोड पे कर क्या रही है। तुम उसको देखने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी हेडलाइट्स की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक सिलुएट दिखता है। और फिर एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है उस लड़की की तरफ से। ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी आवाज़ जिसको तुमने पहले कभी नहीं सुना होता। कुछ ऐसा जैसे कोई मर गया हो, जैसे उसकी सांस रुक रही हो। तुम डर के मारे अपनी नज़र हटा लेते हो, बस 1 सेकंड के लिए। और जैसे ही वापस वहाँ देखते हो, रोड फिर से खाली दिखता है। वहाँ पे कोई है ही नहीं, जैसे कभी कोई था भी नहीं। तुम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है मुझे भ्रम हुआ है, और तुम फिर आगे बढ़ने लगते हो। तकरीबन 50 से 100 मीटर आगे बढ़े होगे और तुम्हारी गाड़ी इम्बैलेंस होने लग जाती है और तुम एक पेड़ में जाके घुस जाते हो। तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पे होते हो, जहाँ पे डॉक्टर तुमसे पूछता है कि क्या हुआ था। और तुम उनको वही कहानी सुनाते हो जो हज़ारों ड्राइवर्स ने तुमसे पहले सुनाई थी, बयात खोल रोड की कहानी। गोवा का नाम सुनते ही याद आते हैं बीचेस, सनसेट्स, फॉरेनर्स, बियर, शांति और पार्टी। गोवा का एक ही तरह का इमेज है सबके मन में, केयरफ्री लाइफ, कलरफुल फन एंड फुल ऑन एंजॉयमेंट। लेकिन हर कलरफुल जगह का एक डार्क साइड होता है, और गोवा का डार्क साइड छुपा है उसकी उन जगहों में जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में कभी नहीं आती। उन रोड्स में जो रात को कोई नहीं जाना चाहता, जैसे कि बयात कोल रोड। ये गोवा का पोंडा एरिया में है। धवाली और बोरीम के बीच में है ये रोड। सिर्फ 700 मीटर का स्ट्रेच है। इतना छोटा रोड है कि आप 4 से 5 मिनट में ही क्रॉस कर सकते हो। लेकिन ये 700 मीटर गोवा की सबसे डरावनी रोड में से एक है। दिन में ये रोड बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, बिल्कुल आम रोड की तरह। पर रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। जंगल दोनों तरफ है, पेड़ों ने रोड को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रात को यहाँ अंधेरा इतना घना होता है कि आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते। स्ट्रीट लाइट्स का तो सवाल भी नहीं होता। ना कोई दुकान दिखती है दूर दूर तक, ना कोई घर दिखते हैं, और ना ही कोई इंसान का नामो निशान। सिर्फ आप, आपकी गाड़ी और ये 700 मीटर का स्ट्रेच। और इस रास्ते पर सालों से एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। इतने एक्सीडेंट्स की पुलिस के पास रिपोर्ट्स है इसकी। इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं कि फ्री प्रेस जर्नल जैसी न्यूज़पेपर ने भी इस रोड पर रिपोर्ट बनाई है। लोगों ने इस रोड को हॉन्टेड बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? क्या सच में यहाँ कोई भूत है, या ये सिर्फ अंधेरा और डर की कहानी है? लोकल्स कहते हैं काफी साल पहले इस रोड पर एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था। एक यंग लड़की थी, रात को अपने घर वापस जा रही थी। शायद वो 18 से 20 साल के बीच में थी। कोई तेज गाड़ी या ट्रक ने उसे हिट कर दिया और उससे उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट इतना गंदा था कि वो रोड पर ही मर गई। उसकी बॉडी भी ठीक से पहचानी नहीं जा सकती थी, और तब से उसकी आत्मा उस रोड पर भटक रही है। लेकिन ये सिर्फ एक वर्जन है, कुछ और भी वर्जन है इस कहानी के। कुछ लोकल्स का कहना है कि वो लड़की पागल थी, एक मेंटली अनस्टेबल वुमन थी जो पास ही विलेज में रहती थी। वो रात को जंगल में घूमती थी और एक दिन रोड पर आ गई और एक कार ने उसको हिट कर दिया। तब से उसका घोस्ट यहाँ पे घूम रहा है। इस कहानी का एक और वर्जन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की नहीं, एक छोटे बच्चे का भूत है जो उस रोड पर घूमता है। लेकिन जो भी सच है, एक बात कॉमन है कि भूत लड़की का है और वो लड़की रोड पर मर जाती है। लोग कहते हैं वो सफ़ेद साड़ी में दिखती है। कुछ ने स्कूल यूनिफॉर्म में भी देखा है। कुछ कहते हैं कि वो रोड पर खड़ी रहती है, मदद मांगती है। लेकिन सबसे कॉमन डिस्क्रिप्शन ये है कि वो रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़ी होती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ ना हो। कुछ कहते हैं वो वार्निंग देती है कि यहाँ मत आओ।
लेकिन जो लोग उससे मिल चुके हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ और ही है। उनके मुताबिक उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही उनकी बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब वो नज़र हटाकर वापस देखते हैं तो वो लड़की गायब हो जाती है, जैसे वो वहाँ कभी खड़ी ही नहीं थी। यही वो मोमेंट होता है जो एक्सीडेंट्स का रीज़न बनता है। ड्राइवर को शॉक लगता है, वो ब्रेक मारता है, स्टीयरिंग घूमता है और गाड़ी इम्बैलेंस होके पेड़ में जा घुसती है या फिर किसी खाई में गिर जाती है। लेकिन कुछ ड्राइवर्स के साथ इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ था। एक स्टोरी आती है और शायद सबसे फेमस स्टोरी है वहाँ की। वो है दो ट्रैवलर्स की। दो लोग एक रात को कार में जा रहे थे, बयात खोल रोड से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक लड़की रोड पर बैठी है, रो रही है। उनको बुरा लगता है, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर अकेली लड़की रो क्यों रही है। उन्होंने सोचा कि मदद की जाए। उन्होंने वापस कार घुमाई, वो पीछे वापस गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, जैसे लड़की गायब हो गई हो, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि उनके लिए वो लड़की अभी ही वहाँ बैठ के रो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आसपास देखते हैं, शायद हो सकता है कि हमारी गाड़ी से डर कर वो छुप गई हो। तो उन्होंने आसपास देखा, जंगल में देखा, रोड के दोनों तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्होंने सोचा शायद हमें भ्रम हुआ होगा, और वो कार में वापस बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे। तब उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उनकी नज़र मिरर पर अटकी रह गई। वो लड़की उन्हें मिरर के थ्रू देख रही थी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो पिछली सीट खाली थी। फिर वापस मिरर में देखा तो वो वहीं पर बैठी थी। दोनों ने डर के मारे तुरंत कार रोक दी, दरवाज़ा खोला और भाग गए। और ये सिर्फ एकमात्र स्टोरी नहीं है, इस तरह की और भी कई सारी स्टोरीज हैं जो उस जगह पर हुई है। एक इंसिडेंट में एक ड्राइवर रात को अकेले जा रहा था। रोड पर उसने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई थी बिल्कुल सेंटर में। उसने ब्रेक मार दिया और लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो ऐसी चिल्लाई जैसे उसकी जान निकल रही हो। ड्राइवर को इतना डर लगा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब फिर से उसने खोली तो रोड खाली था। उसने सोचा मुझे भ्रम हुआ है। आगे बढ़ा, कुछ 50 मीटर चला होगा, उसकी गाड़ी कंट्रोल खो बैठी और वो पेड़ से जाके टकरा गई। जब पुलिस आई उसकी मदद करने तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, और उसने जो भी उसके साथ आप बीती थी वो पुलिस वाले को बताई। और पुलिस वाले ज़रा भी हैरान नहीं हुए वो जानकर। एक ट्रक ड्राइवर का भी इंसिडेंट है। वो रात को ट्रक चला रहा था। रोड पर एक लड़की ने हाथ उठाया, लिफ्ट मांग रही थी। उसने ट्रक को रोककर दरवाज़ा खोला। लड़की अंदर बैठती है। ट्रक ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, तो कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर के लिए उस लड़की से नज़र हटाकर बाहर की ओर देखता है। वो देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और जैसे ही वापस मुड़ता है लड़की की तरफ तो लड़की गायब हो जाती है। ट्रक ड्राइवर इस मोमेंट पे गाड़ी से उतरता है और पीछे देखता है, और रोड बिल्कुल खाली दिखती है। वो अगले 15 मिनट तक रोड पर ही रुका रहा। उसकी हार्ट रेट इतनी हाई थी कि वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था। आई विटनेसेस और टेस्टिमनीज कहती है जो लोग इस रोड पर से गुजरते हैं उनमें से बहुतों ने एक स्पेक्ट्रल विमेन देखी है। रोड के बीच में खड़ी रहती है। उनमें से बहुतों ने आवाज़ सुनी है उसके चिल्लाने की, कभी कभी हंसने की और कभी कभी तो रोने की। कुछ ने बताया है कि वो लड़की उनको ही देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वो उनका इंतज़ार कर रही होती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ मांगना चाह रही है उनसे। और जो भी लोग बचे हैं वो आज भी उस रात को याद करते हैं। वो कहते हैं वो सच में वहाँ पर थी और वो कोई भ्रम नहीं था। अब तक आपने स्टोरी सुनी है इसकी। अब बात यह है कि बयात खोल रोड सिर्फ लोकल्स के बीच फेमस नहीं है, इसका डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले विकिपीडिया पे जाते हैं। विकिपीडिया पर इस रोड का एक पेज है, डेडिकेटेड पेज बना हुआ है। उसमें लिखा है बयात खोल इज अ स्ट्रेच ऑफ रोड दैट कनेक्ट्स धवाली विथ बोरिम इन गोवा. This stretch of road has gained attention due to a series of accidents that have occurred, resulting in loss of lives. विकिपीडिया पर गोस्ट रोड्स का भी सेक्शन है. उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स there are claims of a ghostly presence associated with the road, specifically the spirit of a young woman. टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हेंगुल जे दास और शिखा गौतम ने इस रोड पर इन्वेस्टिगेशन किया है. उन्होंने ड्राइवर्स से बात की, लोकल लोगों से बात की, पुलिस रिपोर्ट्स देखी और उनको मिले मल्टीपल ड्राइवर्स ने एक जैसी स्टोरीज सुनाई है सिमिलर वे में. सब ने लड़की को देखा है, सब ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और सब ने वही कहा कि वो एक पल थी और अगले पल
गायब। उनका आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ और तब से ये रोड काफ़ी फेमस है। तो ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये कोई रैंडम ब्लॉग पोस्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका कहना है रोड कर्व्ड है, विजिबिलिटी कम होती है और पेड़ों से कवर होता है, तो रात को जानवर क्रॉस करते हैं, कोई डियर होगा, कोई गाय होगी और ड्राइवर्स उन्हें बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं लड़की एक्चुअली एक एनिमल शेडो है जो ड्राइव करते वक्त इंसान लगती होगी। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन उन स्टोरीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाता जहां लड़की अंदर बैठ गई, या जहां लड़की ने लिफ्ट मांगी, या जहां लड़की ने चिल्लाया बहुत ज़ोर से। अगर रोड डिज़ाइन ख़राब है तो लोग क्यों कहते हैं कि लड़की थी? अगर एनिमल क्रॉस कर रहे हैं तो क्यों कुछ ड्राइवर्स ने लड़की से बात की? अगर हेलुसिनेशन है तो क्यों मल्टीपल लोगों को सेम हेलुसिनेशन हुआ? और इसके कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी सारे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया। एक वर्जन में इसको क्रिस्टालिना बोलते हैं। हाँ, इस रोड का एक नाम और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की क्रिस्टलिना है और उसका एक पेड़ है, एक बैनियन ट्री। लोकल्स कहते हैं कि उस पेड़ में उसकी आत्मा रहती है। फ्री प्रेस जर्नल ने भी इसका मेंशन किया था। अ बैनियन ट्री इन द विलेज इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द स्पिरिट। क्रिस्टलिना की कहानी और भी पुरानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी तकरीबन 60 साल पुरानी है। एक पोर्चुगीज आदमी था जो मिसिंग हो गया था। जब वो मिला तो उसकी बॉडी पर स्क्रैचेस के मार्क्स थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने सिर्फ एक नाम लिया, क्रिस्टालिना। उसने कहा कि क्रिस्टलिना ने उसे पजेस कर लिया था। तब से लोकल्स उस पेड़ के पास रात को जाने से बचते हैं और उनका कहना है कि वो पेड़ जो है वो सीक्रेट है और उसकी प्राइवेट जगह है। ये कहानी इतनी फेमस हो गई है कि सिर्फ लोकल्स नहीं बल्कि मीडिया, फिल्म मेकर्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर्स भी सब इसके बारे में बात करते हैं। बयात खोल अब सिर्फ एक रोड नहीं है, यहाँ पे एक फिनोमिना बन गया है और Amazon प्राइम इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाने वाला था। अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट्स तो नहीं है, पर ये सीरीज़ बनने वाली थी और इसका एक डेडिकेटेड पेज भी है। पर ये रोड की रेपुटेशन इतनी ख़राब होने के बाद भी लोग वहाँ पर जाते हैं। लोग उस रोड से गुजरते हैं और आज भी एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोग पर्पसली रात को वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। कुछ डेयर डेविल्स होते हैं, कुछ स्केप्टिक्स होते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं। वो कार लेकर जाते हैं, रोड पर रुकते हैं, वेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने आवाज़ सुनी थी। कुछ कहते हैं हमने कार के बाहर किसी को देखा। कुछ ने कहा हमने कार में बैठ के 10 मिनट वेट किया और फिर एक थप्पड़ की आवाज़ आती है। और कुछ ने तो ये भी क्लेम किया है कि हमारी कार के इंजन बंद हो गए उस जगह पर आते ही और फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप स्टार्ट हो गया। और जिन लोगों ने सीरियसली एक्सपीरियंस किया है वो आज भी उस रात को याद करते हैं। वो कहते हैं वो सच में थी और वो कोई भ्रम नहीं था। तो याद रखना, अगली बार जब आप गोवा जाओ और कोई आपसे कहे कि बयात खोल मत जाना, तो शायद सुन लेना, क्योंकि 700 मीटर की इस छोटी सी रोड ने कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी है और जो लोग बच गए वो आज भी उस रात को याद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।